Hello, my math learners. Welcome back to my YouTube channel Math with Atifa. Let's suppose आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी पेंसिल्स हैं. उन सब की कलेक्शन को हम मैथ्स में बोलेंगे दिस इज द सेट ऑफ बुक्स, दिस इज द सेट ऑफ पेंसिल्स. अब मजीद इसको जानने के लिए आपको सेट्स को डीपली लर्न करना होगा. लेट्स सी कि सेट्स में हमारे पास आगे और क्या है. हमारे पास बहुत सारे सेट्स हैं. हम जिस भी चीज का सेट बनाना चाहे हम बना सकते हैं. अब आप बहुत सारी अपनी पेंसिल्स का सेट बना सकते हैं, आप अपने किसी स्पून्स का सेट बना सकते हैं, आप अपने ग्लासेस का सेट बना सकते हैं, बुक्स का, मोबाइल्स का, किसी भी चीज का सेट बना सकते हैं. बट देयर इज अ कंडीशन. कंडीशन क्या है? द सेट मस्ट बी अ वेल डिफाइंड. वेल डिफाइंड मीन्स कि उसमें जो भी आपके एलिमेंट्स होंगे वो उस सेट को प्रॉपरली डिस्क्राइब करे. अब आप ये नहीं कर सकते आप नंबर्स के सेट में अल्फाबेट्स को लिख रहे हैं, तो अल्फाबेट्स पे जब हम आएंगे उस एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे आएंगे तो हम उसको उस सेट के अकॉर्डिंगली डिस्क्राइब नहीं कर सकते. तो बहुत जरूरी है कि आपका सेट जो है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए. आपको सेट की एक इम्पॉर्टेंट एक यूनिक बात पता होनी चाहिए कि हम किस चीज का सेट बना रहे हैं. जब आप उसको डिफाइन कर देंगे कि हम किस चीज का सेट बना रहे हैं, उसको उस तरीके से आप जब लिख देंगे तो वो आपका वेल डिफाइंड ही होगा. अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं ले रही हूँ इवन नंबर्स का सेट, इवन ऑड किसी भी नंबर का हम सेट लेते हैं तो मेरे पास नंबर्स आ जाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सेट को डिफाइन करने के लिए उसको लिखना किस तरीके से है. हम वर्बली तो बता रहे हैं कि व्हाट इज अ सेट, बट हम उसे लिखेंगे किस तरीके से. तो हमारे पास ये पर्टिकुलर कर्ली ब्रैकेट्स हैं जिसको हम सेट्स को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं. नेक्स्ट जब आप और आगे क्लासेस में जाते हैं तो तब भी आपको यही नोटेशन को यूज करना है, क्योंकि सेट्स को जब उन्होंने लिखने के लिए राइटिंग फॉर्म में लेकर आए हैं तो उन्होंने हमें कर्ली ब्रैकेट्स ही दी हैं कि हमें इन्हीं को यूज करना है. सेट जो है वो स्टार्ट होगा कर्ली ब्रैकेट से और एंड भी होगा कर्ली ब्रैकेट से. सो देयर इज नो अदर थिंग जिसको आप कलेक्शन को शो करने के लिए यूज करेंगे. अब लेट्स सपोज मेरे पास है इवन नंबर्स का सेट 2, 4, 6, 8 एंड 10. अब इस फॉर्म को हम बोलेंगे, अच्छा इसमें हर एक नंबर के बीच में एक कॉमा है. कॉमा मीन्स कि हम एक नंबर को दूसरे से डिफरेंशिएट कर रहे हैं. अब इस सेट में हम ये बोलेंगे कि हमारे पास इवन नंबर्स जो हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 11, क्योंकि हमने 10 को इंक्लूड किया है, हम 1 और 11 को इंक्लूड नहीं कर रहे. या आप ये भी कह सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, द सेट ऑफ 5 इवन नंबर्स. तो हम जब इसको लिखेंगे सेट ऑफ 5 इवन नंबर्स. अब ये दो नोटेशंस है हमारे पास, एक वो जिसमें हमने इसके एलिमेंट्स को डिस्क्राइब किया है और एक वो जिसको हमने वर्बली लिखा है, लाइक इंग्लिश सेंटेंस में लिखा है. हमने सेट को डिफाइन करना है तो हम इसके साथ कर्ली ब्रैकेट्स को भी यूज करेंगे. लेकिन आपने सेट वर्ड यूज कर दिया है तब हमें यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है. हम सिर्फ यहाँ से ये लिखे 5 इवन नंबर्स तो आपकी कर्ली ब्रैकेट्स यूज होंगी. बट जब आपने सेट वर्ड को लिख दिया है तो फिर हमें कर्ली ब्रैकेट्स को लगाने की जरूरत नहीं है. यहाँ पर हम कह रहे हैं कि दिस इज द एक्स सेट एंड दिस इज लेट्स सपोज अ वाई सेट. तो ये तो हमारी बात होगी कि हमारे पास दो नोटेशंस है, एक वो जिसमें हम अपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को इन द टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स या इंग्लिश, लेट्स सपोज अगर आपके पास किसी ऐसे सेट की हम बात करते हैं बुक्स के सेट की कि हम एसएसटी बुक ले रहे हैं, मैथ्स की बुक ले रहे हैं, इंग्लिश की ले रहे हैं, तो उन सबको हम अपने यूनिट्स में नहीं लिखेंगे, नंबर्स में नहीं लिखेंगे, वर्ड्स में लिखेंगे. तो सेकंड हमारे पास वो है जिसमें हम एलिमेंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर रहे, हम उसको इन द टर्म ऑफ सेंटेंस लिख रहे हैं. अब यहाँ से अगर हम एक और नोटेशन को देखें तो एक चीज आती है, जैसे कि मैं यहाँ से कहूँ 2 इज द एलिमेंट ऑफ, ये 2 इज गोइंग टू बिलोंग फ्रॉम द सेट x. सो 2 को जब हम इस सेट का एलिमेंट शो करेंगे तो हमारे पास ये नोटेशन यूज हो रही है. इस नोटेशन को हम बोलते हैं द बिलोंग्स टू. बिलोंग्स टू हमारे पास नोटेशन ये है जिसको हम किसी भी एलिमेंट को यूज करने के लिए कि ये इस सेट का एलिमेंट है, पर्टिकुलर सेट का एलिमेंट है, तो उसको हम यहाँ पर बिलोंग्स टू से बता देंगे. और अगर हमारे पास आ जाए कि ये डज नॉट बिलोंग है, लेट्स सपोज मैं बात कर रही हूँ 3 एंड x, तो 3 तो x में नहीं है, हमने तो इवन नंबर्स की बात की, तो हम इसके ऊपर एक लाइन लगा देंगे, इट मींस 3 डज नॉट बिलोंग्स टू x. ये छोटे छोटे की पॉइंट्स है जो कि सेट्स के स्टार्ट में हम सीखेंगे.
ऑब्वियसली इसके बाद हम बहुत लॉन्ग क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्योंकि सेट्स में हमारे पास है इंटरसेक्शन है, हमारे पास यूनियन है, देन वेन डायग्राम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके क्वेश्चंस हैं सेट्स के, जो कि आपके डेली लाइफ में बहुत यूज हो रहे हैं। बट उसकी एप्लीकेशन किस तरीके से हमने करनी है, जब हम उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आई विल एक्सप्लेन कि हमारे पास किस तरीके से ये डेली लाइफ में इस्तेमाल हो रहे हैं। अब ये हमारी बात होगी सेट्स की। लेट्स डू सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द सेट्स टॉपिक, कि हमारे पास बी सीरीज में क्या क्वेश्चंस दिए गए और किस तरीके से हमने उनको सॉल्व करना है। फर्स्ट टाइप है हमारे पास जिसमें आपको सिर्फ सेट के अंदर एक सेंटेंस दे दिया हो और साइड पे हमें कर्ली ब्रैकेट्स देनी है, जो कि ये हमें बता रही हैं कि ये सेट है। अब इसमें हमें दिया हुआ है द मंथ्स इन द ईयर। सो आपको पता है कि हमारे पास 12 मंथ्स है। सो इसके अंदर आपने अपने 12 मंथ्स के नेम लिखने हैं, तो आपकी ये सेट की नोटेशन कंप्लीट हो जाएगी। हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हमें इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं। सेकेंड हमारे पास है x such that x। जब ये नोटेशन आपके पास लिखी जाएगी तो इसको पढ़ने का तरीका हमारे पास है x such that x is a positive integer between 1 to 10। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है between। इट मीन्स आपको 1 और 10 को इंक्लूड नहीं करना। पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो हमें प्लस माइनस बताना है, बट यहाँ पॉजिटिव कह दिया है तो फिर हमें बताने की जरूरत नहीं है। सिंपली नंबर्स लिखा होता तो डिफरेंट हो जाता। अब ये हमारे पास आ रहे हैं सेट्स के साथ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक ही आपके नंबर्स जाएंगे। ना उसमें 1 आएगा, ना हमारे पास 10 आएगा। पॉजिटिव साइन लगा के भी आप लिख दें तब भी ठीक है, ना उसके बगैर भी लिखेंगे तब भी आपका ये आंसर ठीक है। नाउ देयर, अब यहाँ पर हमारे पास कोई भी सेट की नोटेशन नहीं है, कोई उन्होंने कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाई, क्योंकि यहाँ पर एक सेट का वर्ड यूज हो गया। So D is the set of the vowels in the word happy। Happy में हमारे पास कौन कौन से vowels आ रहे हैं और उसे हमें in the term of sets की notation में लिखने के लिए इस तरीके से curly brackets को यूज करना होगा। अब हमारे पास सिर्फ यहाँ पर एक ही vowel है which is A, तो हम यहाँ पर A लिखकर अपनी सेट को क्लोज कर देंगे with the curly brackets कि हमारे पास यहाँ पर इसका आंसर कंप्लीट हो गया। Another हमारे पास एक है the vowel in the word mathematics। अब इसमें curly brackets नहीं है, आई थिंक मैं ही लगाना भूल गई हूँ। यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स हमें गिवन थी, मैंने उसको नहीं लिखा। सो अब हमारे पास ये सेट किस चीज का बन रहा है कि मैथमेटिक्स में हमें कौन कौन से वॉवल्स मिल रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ए है, फिर ई है, एंड देन हमारे पास ए ई आई। सो इट मींस आई भी आ रहा है और ये भी एक और ए आपके पास आ रहा है। सो हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, ए ई आई। अब यहाँ पर जो थर्ड हमारा आ रहा है ना, फोर्थ डबल ए, तो हम यहाँ पर एक ही सेट की जो हमारे पास कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर एक ही एलिमेंट को 2 बार नहीं लिख सकते। सो आपने एक ही बार ए लिखना है, ई आई, वो क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास ए जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है। तो इसको इस तरीके से ही हम लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ब्रैकेट्स गिवन है और लिखा हुआ है x, 2 डॉट्स के साथ x है। इट मींस x such that x is the month of more than 31 days। तो 31 डेज से मोर तो हमारे पास कोई मंथ नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं आएगा। दिस इज अ एम्प्टी सेट। कोई एलिमेंट हमारा इसमें नहीं आ रहा बिकॉज जो उन्होंने कंडीशन हमें दी है द मोर देन 31 डेज, वो कोई भी हमारे पास मंथ नहीं है। नाउ अगेन दे आर सेइंग G इज द सेट। अब यहाँ सेट वर्ड यूज हो गया, इट मींस ब्रैकेट्स नहीं आएंगी। इस वाले में सेट वर्ड यूज नहीं हुआ था, वो मैंने ही लगाते हुए मिस्टेक कर दी। तो यहाँ पर सेट वर्ड यूज है तो कोई ब्रैकेट्स नहीं आ रही। G is the set of a quadrilaterals with 5 vertices each। क्वाड्रिलेटरल हमारे पास 4 साइडेड शेप होती है, 5 साइडेड को हम पेंटागन में शिफ्ट करते हैं। सो 5 वर्टिसेस सिर्फ पेंटागन के आएंगे, क्वाड्रिलेटरल्स के नहीं आएंगे। सो अगेन दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो हमारे पास इसके आंसर में भी एम्प्टी सेट ही आएगा। I tried to cover all the different notations जो भी आपको सेट के टॉपिक में दी गई हैं। बी सीरीज में इसकी पूरी एक लॉन्ग एक्सरसाइज है, आई थिंक यूनिट नंबर 14 में। सो आप उसको ट्राई कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए बट मैंने उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को चूज किया है जिससे कि आपकी फुल एक्सरसाइज कवर होती है। उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा और अपने इस चैनल के लिंक को शेयर जरूर करें कि और किसी स्टूडेंट को सेट में कोई प्रॉब्लम हो तो उसकी भी ये प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में आपको वेन डायग्राम बताऊंगी और
आपके पास आएगा यूनियन एंड द इंटरसेक्शन। बहुत ही इजी है, सिर्फ एक ट्रिक है जिससे आप यूनियन और इंटरसेक्शन को बहुत इजीली समझ लेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू।